Hello everyone. Today we are going to start one of the most important topic of wave optics. ठीक है, बिकॉज अगर हमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव समझ में आएगा देन वी आर एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. ठीक है, तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए वी हैव टू फोकस फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स. देखो, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स का अगर मैं सिर्फ डेफिनेशन की बात करूं, अगर सिर्फ मैं डेफिनेशन की बात करूं तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं व्हेन अ नंबर ऑफ वेव्स when a number of waves traveling through a medium they superpose with each other. They superpose with each other, and the intensity of the resultant wave at any point is the addition of both the waves. ठीक है, किसी भी पॉइंट पे दोनों वेव्स की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, एडअप हो जाएगी. बट एज वी नो व्हाट इज लाइट, लाइट इज नथिंग बट व्हाट, इट इज अ ट्रांसवर्स वेव. इट इज अ व्हाट, ट्रांसवर्स वेव. ये आपको पता है. ट्रांसवर्स वेव का मतलब क्या होता है, दे आर अल्टरनेटिंग इन नेचर. ठीक है, दे आर अल्टरनेटिंग इन नेचर. अब इसका मूवमेंट कैसा होता है आपको पता है. द लाइट वेव ट्रेवल्स इन द ट्रांसवर्स मैनर. दैट मीन्स वन इज पॉजिटिव साइकिल, अनदर इज व्हाट, नेगेटिव साइकिल. अब इसी पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल के टॉप पोजीशन को हम बोलते हैं क्रेस्ट एंड ट्रफ. ये आपको पता है. इस पॉजिटिव साइकिल के टॉप पोजीशन को हम बोलते हैं क्रेस्ट और बॉटम साइड को बोलते हैं हम ट्रफ. ठीक है, ये आपको पता है. इस बात को हम पहले भी पढ़ते हैं, क्लास 9th या 10th में हमें पढ़ाया जाता है. बट हमें यहाँ पर डिस्कस करना है कि जब भी कोई दो वेव्स आपस में सेम मीडियम में ट्रैवल करते हैं और सुपरपोज हो जाते हैं. सुपरपोज का मतलब ये होता है, सपोज किसी भी मीडियम से, सपोज मैं एक पहला वेव लेता हूँ. ठीक है, अगर मान के चलो ये पहला वेव है, इसको मैं थोड़ा डिज़ाइन कर देता हूँ कुछ इस तरीके से. मेरे पास सपोज ये पहला वेव कोई है जो कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये y1 वेव है सपोज, जो कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वेरी कर रहा है, कुछ इस तरीके से वेरी कर रहा है. ठीक है, और सपोज मेरे पास कोई दूसरा वेव है, कोई दूसरा वेव है, सपोज दिस इज द अनदर वेव, ये y2 है. ठीक है, अब ये दोनों y1 y2 है, इसको भी मैं थोड़ा सा सेम नीचे का बना देता हूँ. इन दोनों वेव्स का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज टू वेव्स, दे आर हैविंग व्हाट, सेम फ्रीक्वेंसी. ठीक है, दोनों सेम नेचर के हैं और दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है. कहने का मतलब फ्रीक्वेंसी कैसे, कैसे फ्रीक्वेंसी सेम बोलेंगे, बिकॉज देखो अगर ये यहाँ पर पॉजिटिव साइकिल से आ रहा है, यहीं पर ख़त्म हो रहा है, वापस दोनों साइकिल एक साथ नेगेटिव है, वापस ये नेगेटिव में एक साथ आए, वापस आए और वापस ये पॉजिटिव साइकिल में जा रहे हैं. मतलब दोनों का मूवमेंट एक जैसा है, सेम फ्रीक्वेंसी है, कोई फेज डिफरेंस नहीं है. जैसा नेचर इस वेव का है, ठीक है, वैसा नेचर इस वेव का भी है. तो दोनों वेव्स आपस में क्या हो जा रहे हैं, अभी सेम नेचर के हैं. अगर ये दोनों वेव्स आपस में सुपरपोज हो जाते हैं, आपस में इंटरफेयर करते हैं, तो इनकी जो रिजल्टेंट वेव बनेगा, इनका कैसा बनेगा, रिजल्टेंट वेव व्हाट इज y1 प्लस ऑफ y2. दोनों का रिजल्टेंट वेव कैसा बनेगा,
कुछ ऐसा बनेगा। देखो यहाँ पर इन दोनों का ये पॉजिटिव रीजन है, ये क्या है, ये पॉजिटिव रीजन है और ये भी पॉजिटिव रीजन है, दोनों सेम नेचर के हैं, तो दोनों का एम्पलीट्यूड मतलब सुपरपोज होने के बाद एडअप हो जाएगा। एडअप होने का मतलब ये है कि अगर y1 प्लस y2 एडअप हो जाता है तो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, एम्पलीट्यूड इंक्रीजेस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। अगर एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा तो देखो, अगर मैं मान के चलता हूँ कि रेफरेंस लेवल लेता हूँ दोनों का, ये दोनों का रेफरेंस लेवल था, ये दोनों का रेफरेंस लेवल था, जो नया बनेगा वो रेफरेंस लेवल के ऊपर कहीं बनेगा, कुछ ऐसा, ये कुछ ऐसा। अब मैं बात करूं तो इसका एम्पलीट्यूड क्या हो गया, यहाँ पर बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, और इस एम्पलीट्यूड को मैं बोलूंगा y। why it is y? Because it is the addition of y1 plus y2. Now अगर मैं बात करता हूँ फिर से आगे वाले की वेव की, अगर मैं आगे वाले वेव की बात करता हूँ यहाँ और इस पॉइंट की बात करता हूँ, देखिएगा यहाँ पर ये दोनों, यहाँ पर देखो ये कौन सा रीजन है, दिस इज द रीजन ऑफ व्हाट, ट्रफ, नेगेटिव साइड, ये नेगेटिव साइड दोनों एडअप हो जाएंगे। अब इसका मैग्नीट्यूड डाउनवर्ड डायरेक्शन में बढ़ जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड की बात करूं मैं तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में बढ़ जाएगा कुछ इस तरीके से, मतलब दोनों का ट्रफ यहाँ पर क्या हो गया, एडअप हो गया। ठीक है, दोनों का ट्रफ यहाँ पर एडअप हो गया, फिर से इसका मैग्नीट्यूड बढ़ गया, इसका मैग्नीट्यूड बढ़ गया। हमने इसको ब्लू कलर में डिफाइन किया था, तो लेट इट बी, ये ब्लू कलर से हम बना लेते हैं, कन्फ्यूज़न नहीं होगा आप लोगों को। वैसे ही ये वे ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मैं मान के चलो इसको कंटिन्यू करता हूँ, मान के चलो मैं कुछ इस तरीके से कंटिन्यू करता हूँ। तो ये वेव, और सपोज इस वेव को भी आगे की तरफ कंटिन्यू किया जाए, इसको भी आगे की तरफ कंटिन्यू किया जाए कुछ इस तरीके से, है ना, थोड़ा सा बढ़ा लिया जाए, हाँ कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इन दोनों का पॉजिटिव, इन दोनों वेव का पॉजिटिव, दैट मीन्स व्हाट, अगर मैं इसकी बात करूं और इसकी बात करूं, ये दोनों वेव्स क्या हो जाएंगे, दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, एडअप हो जाएगा, और यहाँ पर जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिलेगा, इट इज़ द एडिशन ऑफ y1 प्लस y2, है ना। ये किसका एडिशन होगा, ये y1 प्लस y2 का ऐड होगा। ठीक है, फिर फर्दर से बात की जाए, यहाँ पर थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं ऐसा करके, फिर वापस में हम दोबारा बात करें तो यहाँ की बात करें तो फिर से नेगेटिव साइड वाला है, इसका दोनों का ट्रफ क्या हो जाएगा, एडअप हो जाएगा, और जो रिजल्टेंट वेव बनेगा उसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा कुछ इस तरीके से। समझाने के लिए बस आपको लिए समझिए इसको। ठीक है, ये तो था। अब ये दोनों वेव्स आपस में क्या हो रहे हैं, सुपरपोज हो रहे हैं। ठीक है, सुपरपोज होना मतलब आपस में दोनों वेव्स का इंटरफेरेंस होना। ठीक है, तो इसका इंटरफेरेंस पैटर्न हम देखेंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। तो बस ये याद रखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, व्हेन टू वेव्स, ठीक है, व्हेन टू वेव्स, व्हेन अ नंबर ऑफ वेव्स, व्हेन टू वेव्स बोल लो, थ्री वेव्स बोल लो, जैसे ही बोल लो, व्हेन अ नंबर ऑफ वेव्स ट्रैवलिंग थ्रू ए मीडियम, दे सुपरपोज विथ ईच अदर, आपस में सुपरपोज हो जाते हैं, and the intensity of the resultant wave at any point is the addition of both the waves amplitude, you can write it is better, दोनों क्या हो जाते हैं, एडअप हो जाते हैं। अब जो रिजल्टेंट वेव बन के आता है, इसका एक्सप्रेशन बन के आता है y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर। सिंस इफ वी हैव अ नंबर ऑफ वेव्स, सपोज लेट y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर प्लस y3 वेक्टर, ये सारे, और सपोज n नंबर ऑफ वेक्टर्स किसी पर्टिकुलर मीडियम से अगर फ्लो हो रहे हैं या पास हो रहे हैं,
तो इनका जो रिजल्टेंट वेव बनेगा वो क्या बनेगा, y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर प्लस डैश ऑफ yn वेक्टर। ठीक है, ये चीज़ हो गई। लेकिन यही नेचर नहीं होता कि सिर्फ एम्पलीट्यूड बढ़ता है, एक डिफरेंट सिनेरियो भी है, क्योंकि इन दोनों वेव्स का नेचर सेम था। अभी दोनों वेव्स का नेचर सेम था तो दोनों का एम्पलीट्यूड क्या हो गया था, बढ़ गया था। ठीक है, दोनों एडअप हो गए थे, वेदर इट इज क्रेस्ट और ट्रफ और ट्रफ। लेकिन मान के चलो हमारे पास कोई दूसरा सेटअप है। दूसरा सेटअप की बात करें, सपोज वी हैव अ सेकेंड टाइप ऑफ केस, दैट मीन्स व्हाट, मान के चलो मेरे पास एक दूसरा वेव है, दूसरा टाइप का नेचर का वेव है मेरे पास। ऐसे ले लिया जाए, सेम ऐसा वेव की बात की जाए, और एक वेव मेरे पास है ये y1 सपोज हो गया, ये सपोज y2 हो गया। अगर मेरे पास जस्ट ऑपोजिट नेचर का वेव है, ऑपोजिट नेचर का वेव है इन दिस मैनर। ठीक है, अब मैं इस पॉइंट को रेफरेंस लेके चलूंगा टू एक्सप्रेस इन ए प्रॉपर मैनर। ठीक है, देखिए इसको मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ लेके आता हूँ और इसको भी नीचे की तरफ लेके आता हूँ। वाई इट्स सो, बिकॉज आई हैव टू ड्रॉ द वॉट सुपरपोज वेव इन ए प्रॉपर मैनर। अब मेरे पास एक दूसरा वेव कुछ इस तरीके से है बच्चों, ऑपोजिट नेचर का है, ये ऑपोजिट नेचर का है, कुछ ऐसा है पैटर्न वेव का ऐसा। अब दोनों का सपोज एम्पलीट्यूड ए है, इसका भी एम्पलीट्यूड ए, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है। अब ये बताइए यहाँ पर इस पर्टिकुलर वेव का जो एम्पलीट्यूड ये है और इस नेगेटिव एम्पलीट्यूड दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल आउट कर देंगे। क्या कर देंगे, कैंसल आउट कर देंगे। और जो रिजल्टेंट वेव बचेगा, देखिए यहाँ पर फिगर बनाने में दोनों का अमाउंट एम्पलीट्यूड मैंने सेम ही लिया है ना, दोनों का अमाउंट एम्पलीट्यूड मैंने सेम ही लिया है, इस पर कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग। ठीक है, अब देखिए जो रिजल्टेंट वेव बन के आएगा, इसका ये पॉजिटिव, इसका ये पॉजिटिव और इसका ये नेगेटिव, सेकंड का मतलब ये पॉजिटिव साइड का पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड, ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। एंड व्हाट अबाउट द रिजल्टेंट वेव, व्हाट वी आर गेटिंग हियर, द रिजल्टेंट वेव इज नथिंग बट व्हाट, कुछ इस तरीके से मिलेगा हमें। यहाँ पर पॉजिटिव साइड का पॉजिटिव पार्ट ने नेगेटिव पार्ट से कैंसल आउट हो गया, तो रिजल्टेंट वेव कुछ इस तरीके से मिला, जीरो हो गया। ये दोनों क्या हो गए, सब्सट्रैक्ट हो गए यहाँ पर। तो इस पर्टिकुलर रीजन तक अगर मैं ड्रॉ करूँ इस पैटर्न को प्रॉपरली, इस पर्टिकुलर रीजन तक मुझे क्या मिला, नथिंग। क्या मिला, ना पॉजिटिव में एम्पलीट्यूड बढ़ा ना नेगेटिव में, कैंसल आउट हो गया, दोनों सब्सट्रैक्ट हो गए। तो यहाँ पर कुछ नहीं मिला मुझे। अगर मैं यहाँ की बात करूँ अब इस नेगेटिव साइकिल की और इस पॉजिटिव साइकिल की, अगेन दे both subtract with add up with each other, and the positive negative side will cancel out with the positive side amplitude. And what about the resultant, again we get nothing here. ठीक है, फिर मैं बात करूँ इस पॉजिटिव साइकिल की बात करता हूँ, मान के चलो इस पॉजिटिव पार्ट की बात करता हूँ और नेगेटिव पार्ट, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और फिर से क्या बचेगा, फिर से ये नथिंग कुछ बचेगा, यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा। दैट मीन्स वॉट, हियर वी आर गेटिंग वॉट, नथिंग। दैट मीन्स वॉट, यहाँ पर कुछ लाइट का इंटेंसिटी बढ़ नहीं रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर यू कैन से डार्क इमेज फॉर्म हो रहा है या फिर डार्क स्पॉट फॉर्म हो रहा है, कुछ अवेलेबल नहीं है इंटरफेरेंस पैटर्न सुपरपोज के बाद। ठीक है, तो सिर्फ याद रखिए कि इंटेंसिटी सुपरपोजिशन के बाद इंटेंसिटी बढ़ती भी है और घटती भी है। ठीक है, वहाँ पर इंटेंसिटी मैक्सिमम थी प्रीवियस केस में, यहाँ पर इंटेंसिटी जीरो है। इसी पैटर्न को हम डिस्कस करते हैं किसमें, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। किसमें, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वी हैव टू स्टडी द नेचर ऑफ ब्राइट इमेज, हाउ ब्राइट इमेज इज फॉर्म एंड डार्क इमेज इज फॉर्म। कैसे ये ब्राइट इमेज एंड डार्क इमेज फॉर्म होगा, इसको हम स्टडी करेंगे। ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में अपने एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, एंड कंप्लीटली आई विल एक्सप्लेन
with the help of coherent sources. What is the meaning of coherent sources? Coherent source plays a significant role in the Young's double slit experiment. Thank you so much. ठीक है, follow my next video also. Thank you so much.